छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। देख, तू हामला होगी और एक बेटा जनेगी, जिसका नाम यीशु रखेंगे। वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस वक्त से मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल हुई। मरियम मेरी बहन, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई क्योंकि देख चूहे तो इस्लाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची। बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावन की पढ़ाई करती है। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की खुशहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और बहन दुआ करें। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके साथ उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, इसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो ये सोच ही रहा था कि खुदाम के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, इतने दाऊद अपनी मरियम बीवी को अपने ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो कुद्दस की कुदरत से है। देख, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसको हुक्म दिया था। बा अदब, बा मिलाहजा, होशियार, बादशाह सलामत हाजिर हो रहे हैं। जब हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई पुरुष यरूशलेम में ये कहते हुए आए, बादशाह सलामत, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरे में उसका सितारा देख के हम उससे सजदा कर ले आएंगे। यहूदियों का बादशाह, ये कैसे हो सकता है? एक मियार में 2 तलवारी, एक पिंजरे में 2 शेर। जाओ, सरदार काहिन और फकीर को मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर। मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत ये हुई लिखा गया है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत ईसाई की गल्लाबानी करेगा। जाओ, जाकर बच्चे की बाबा ठीक से दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे सजदा करूं। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हो गया और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, देखो, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो पूरी उम्मत के वास्ते पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसके लिए तुम्हारा निशान ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान।
हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान बेहतर हम चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमें खबर दिया देखी। आओ चले। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उन जगह पे जाकर ठहर गया। यहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे की माँ मरियम के पास देखा, उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, मुर और लबान उसको नजर किया। यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान।